बिहार सरकार शिक्षकों की बेहतरी के लिए कोई फैसला ले रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए, न कि विरोध। शिक्षक राष्ट्र निर्माण करते हैं। अगर शिक्षक परीक्षा का सामना नहीं कर सकते हैं तो उन्हें नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा। दरअसल नियोजित शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि जो सक्षमता परीक्षा ली जा रही है बिहार सरकार के द्वारा उसे रद्द किया जाए, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि खारिज करते वक्त दो ही शब्द कहे कि इस याचिका को खारिज किया जाता है, लेकिन कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, कोर्ट के अंदर जिस तरह से तल्ख टिप्पणियां की गई जज साहबों के द्वारा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने शिक्षकों को आईना दिखाया और कहा कि सरकार अगर आपके हित में कोई फैसला ले रही है, कोई परीक्षा ले रही है तो उसका सामना करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। अगर आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं तो आपको नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आखिर क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर, पूरी बात हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के कई शिक्षक संघों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी सक्षमता परीक्षा के खिलाफ। इसके पहले पटना हाईकोर्ट में भी याचिका दी गई थी और पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे शिक्षक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी की है सक्षमता परीक्षा के विरोध को लेकर। क्या कुछ कहा, क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक संघ के द्वारा याचिका दायर की गई थी। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ और बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ की याचिका में सक्षमता परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों को सरकार के नियम के अनुसार ही परीक्षा देनी होगी। इसी के साथ ही अदालत ने याचिका रद्द कर दी। यानी सरकार जो नियम कानून बनाती है जो बेहतरी के लिए, तो उस पर उसके आधार पर ही आपको परीक्षा देनी होगी, और जो याचिका थी उसे रद्द कर दिया गया। और इसके बाद जो तल्ख टिप्पणियां सामने आई, दरअसल जज साहब जो सुनवाई कर रहे थे, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुआन की वैकेशन बेंच ने बिहार के 85,000 नियोजित शिक्षकों के इस मामले में तल्ख टिप्पणी की। जी हां, 85,000 नियोजित शिक्षकों पर तल्ख टिप्पणियां की गई। कोर्ट ने कहा कि अगर बिहार सरकार शिक्षकों के बेहतरी के लिए कोई फैसला ले रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए, न कि उसका विरोध। शिक्षक राष्ट्र निर्माण करते हैं। अगर आप इन परीक्षाओं का सामना नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कोर्ट की तरफ से ये तल्ख टिप्पणी की गई शिक्षकों को लेकर, नियोजित शिक्षकों को लेकर। सूबे के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बड़ी संख्या में हैं, जो परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, सक्षमता परीक्षा का, उनके ऊपर यह टिप्पणियां की गई। आखिर कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, कोर्ट ने यह सवाल किया कि नौकरी कैसे मिल गई। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा कि देश की शिक्षण एक महान पेशा है, लेकिन आप लोगों को इसमें नहीं प्रमोशन और वेतन में इंटरेस्ट है। यानी शिक्षा में आपको इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वेतन और प्रमोशन में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या देश में शिक्षा का यही स्तर है? जब एक पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी मिल जाए और वो एक लीव एप्लीकेशन यानी छुट्टी का आवेदन तक ठीक से नहीं लिख सकता, बिहार में जब इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश होती है, इसके लिए योग्यता परीक्षा ली जा रही है, तो आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। यानी काफी तल्ख टिप्पणियां की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, नियोजित शिक्षकों की तरफ से दायर इस याचिका पर। आपको पता है कि पिछले दिनों सक्षमता परीक्षा को लेकर काफी बिहार के अंदर हो हल्ला हुआ था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। सरकार से अपील की थी शिक्षक संघों ने कि उसे रद्द किया जाए और सीधे सीधे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लेकिन मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों को मुंह की खानी पड़ी। या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तल्ख टिप्पणियां की गई हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर, वो काफी, अगर कहा जाए, आईना दिखाने वाली हैं।
शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षकों के जिस तरह से शिक्षक विरोध कर रहे हैं, और उस पर कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि आपको केवल प्रमोशन और वेतन में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, यहां तक कोर्ट ने कह दिया। अब शिक्षक नियमावली का विरोध क्यों है, यह हम आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक संघ के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उसमें शिक्षक नियमावली 2023 का विरोध किया गया था। नियमावली के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाना है तो उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। शिक्षक संघ का कहना है कि इस नियमावली पर शिक्षक संघ या संगठन से कोई राय नहीं ली गई। नियमावली में कई त्रुटियां हैं। हालांकि नई नियमावली का शिक्षक संघ ने साफ किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यह जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन जरूरी है, इसलिए नियोजित शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। अब आपको बताएं कि आखिर नियोजित शिक्षक जो हैं, जो फैसले को मान नहीं रहे हैं, वो कौन है। साल 2003 में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा मित्र को बहाल करने का निर्णय लिया था। इस योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारों को नौकरी का मौका मिला। शिक्षक बढ़ने से स्कूल की स्थिति भी सुधरी। आपको बताएं कि शिक्षा मित्रों की बहाली 10वीं और 12वीं के मार्क्स के आधार पर 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुआ था। वेतन के रूप में 1500 रुपया प्रतिमाह दिया गया और धीरे धीरे वेतन और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता चला गया। यानी ये जो विरोध हो रहा है, खासकर उन लोगों की तरफ से जो शिक्षा मित्र के पद पर बहाल हुए थे और बाद में उन्हें नियोजित शिक्षकों का दर्जा दे दिया गया। शिक्षा मित्र जो है उन्हें बाद में नियोजित शिक्षकों का दर्जा दे दिया गया। हालांकि बाद में कई और तरीके से नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई, जिसमें टीईटी परीक्षा ली गई और टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था, उसके तहत बाद में फिर शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली की गई बतौर नियोजित शिक्षक। तो वैसे जो शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, सक्षमता परीक्षा सरकार ने जो प्रोविजन किया कि सक्षमता परीक्षा के जरिए शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया जाएगा, जो नियोजित शिक्षक थे, और बिहार में आपको बताएं लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक थे, जिसमें बड़े पैमाने पर शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी है। सक्षमता परीक्षा का हालांकि विरोध भी हुआ था और विरोध के बीच बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी और लगभग 95% शिक्षक पास भी कर गए। लेकिन इसका विरोध लगातार होता रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों को मुखी खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से तल्ख टिप्पणियां की हैं कि आपको वेतन और प्रमोशन में इंटरेस्ट है, न कि पढ़ाने में, और अगर बिहार सरकार आपकी बढ़ोतरी के लिए कुछ बड़ा फैसला ले रही है तो उस फैसले का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। और इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि सक्षमता परीक्षा तो देनी ही होगी। अब आपको बता दें कि सरकार ने सक्षमता परीक्षा को लेकर जो प्रोविजन किए हैं, उसके तहत सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि ऑप्शनल है। या यूं कहें कि जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक परीक्षा देकर राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, वो परीक्षा में बैठे, और वैसे शिक्षक जिन्हें परीक्षा नहीं देना है तो वो नहीं बैठेंगे और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकेगा। लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा तो देनी ही होगी। अब कोर्ट ने भी ये साफ कह दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।